नमस्कार, मैं माही शर्मा। आप देख रहे हैं एजी टीवी। चलिए बात करते हैं आपकी सेहत से जुड़ी कुछ। कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को बदल दिया है। इस महामारी ने लोगों की जिंदगी प्रभावित की है। वहीं कोरोना भारत में इस महामारी के दौर में डिप्रेशन, एंजाइटी और टेंशन की बढ़ती दर ने सुसाइड रेट भी बढ़ा दिया। महामारी के दौर में लोगों के तनाव से जूझने की ताकत भी कम हुई है। ताज़ा रिपोर्ट में बहुत चौंकाने वाली है, जो बढ़ते वक्त की भयावह हालत में हमें सोचने पर मजबूर करती है। आइए जानते हैं हम कैसे इन हालातों का सामना कर सकते हैं। देश में वैश्विक संख्या अनुपात के लगभग 37% हिस्सा है, जिसमें हर 5 में से 2 महिलाएं भारतीय हैं। अब जब पूरी दुनिया में आत्महत्या रोकथाम माह बनाए जा रहे हैं, तो इस माह में आत्महत्या की घटनाओं से प्रभावित लोगों को याद करके जागरूकता बढ़ाने और उन लोगों को उपचार निर्देशित कराने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने का समय है, जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। रिपोर्ट के आंकड़े केवल 13 ही हैं जिनकी रिपोर्ट की जाती है। बाकी हर मामले रिपोर्ट भी नहीं हो पाते, क्योंकि भारत में कानून के चलते आत्महत्या के सभी मामले रिपोर्ट नहीं हो पाते। भारत में भारतीय दंड संहिता के आधार पर 309 को लागू करके डर से लोग इसे दबाते हैं, जो आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय अपराध मानते हैं। कोरोना काल के करीब 2 वर्षों की भावनात्मक और आर्थिक अनिश्चित और भयावह संकट ने आत्महत्या को स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दिया है। गोल्फ न्यूज में छपी रिपोर्ट में केरल के स्थानीय मीडिया के आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं। केरल में पिछले 3 महीनों में आत्महत्या से कम 30 मौतों की रिपोर्ट सामने आई है। आत्महत्या की डरावनी स्थिति को इससे भी समझ सकते हैं कि दिल्ली में कोविड रोगी का इलाज करने वाले एक डॉक्टर ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान खुद को मार डाला। वहीं गुजरात में एक महिला और उसके 2 बेटों ने अपने पति के कोरोना से मौत के बाद सुसाइड कर लिया। साल 2017 में भारत ने आत्महत्या के प्रयास को अपराध से मुक्त कर दिया था। अब नए मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो खुद को मारने की कोशिश करता है, जब तक कि अन्याय साबित न हो जाए, उसे अत्यधिक तनाव में मारा जाएगा और उसे दंड नहीं किया जाएगा। इसके बजाय पुनर्वास और जिम्मेदार संबंधित सरकार पर की गई है। अब अगर आत्महत्या को रोकने की पहलुओं पर बात करें, तो सबसे पहले इसे एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या मानना होगा। जैसे महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या पर सुर्खियां हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अब बदलाव की बात करें तो इसकी शुरुआत ऊपर के स्तर से होनी चाहिए, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के लिए 2019 और 2020 का बजट पूरे स्वास्थ्य बजट का सिर्फ 0.05% था। इस साल मानसिक स्वास्थ्य महामारी के विशेष चेतावनी के बावजूद राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में पिछले साल के समान ही केवल 40 करोड़ ही आवंटित किए गए। बीते माह मेडिकल संस्था में प्रवेश दिलाने के लिए नीट एग्जाम के प्रवेश में 3 आत्महत्याएं दर्ज की गई। राज्य सरकार ने इसके लिए नीट अभ्यर्थियों के लिए अलग से हेल्पलाइन चलाई गई। महामारी के दौरान 15 से 24 साल की उम्र के बीच के लोगों में आत्महत्या के मामले बढ़े। इसके पीछे इस उम्र के युवाओं में अकेलापन, कैरियर के प्रति चिंताएं बहुत बड़ी वजह बन गई है। टियर 1 और 2 शहरों में किशोरों के खुदकुशी करने का चलन चिंताजनक रहा। समय पर मदद नहीं मिलने वाले कई छात्र हैं। शनिवार को तमिलनाडु में एक 20 वर्षीय छात्र ने नीट प्री मेडिकल परीक्षा से ठीक पहले खुद को मार डाला, जैसे कि सोमवार को एक और लड़की ने खराब अंकों के डर से किया, जबकि इस आयु वर्ग में सहकर्मी और माता पिता का दबाव प्रमुख है। देश दुनिया की हर खबर के लिए देखते रहिए एजी टीवी। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।